नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है कंपटीशन में। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और अभी हाल ही में ये न्यूज़ में भी है क्योंकि उत्तराखंड के 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीआई टैग क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता या महत्व है, यह प्रमाण पत्र मिलने से किस वस्तु का महत्व कैसे बढ़ जाता है, मैं आपको सभी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा मेरे साथ थोड़ी देर तक। जीआई का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत। जीआई टैग एक प्रतीक है जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद मतलब प्रोडक्ट को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जिस वस्तु को यह टैग मिलता है वह उसकी विशेषता बताता है। आसान शब्दों में कहे तो जीआई टैग बताता है कि किसी उत्पाद विशेष कहाँ पैदा, प्रोडक्शन सेंटर कहाँ है, कहाँ बनाया गया है वो। जैसे महोबा का पान, दार्जिलिंग की चाय, बीकानेरी भुजिया, बनारस की साड़ी, नागपुर का संतरा, तिरुपति का लड्डू, रतलामी सेब, बंगाल का रसगुल्ला, भागलपुर का जर्दालू आम, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। इनमें एक समानता है। एक समानता क्या है? ये सभी जीआई टैग से इनको मिला हुआ है। जीआई टैग से लेस हैं ये। तो ये जब किसी वस्तु को जीआई टैग मिलता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसका वस्तु का महत्व भी काफ़ी बढ़ जाता है और इसकी वजह से उसकी बढ़ती है कीमत भी। तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, टू माय यूट्यूब चैनल फियर आउट। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया है। एज ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन इन ए टाउन, रिलीजन और कंट्री, जो किसी विशेष वस्तु को तैयार करते हैं, उगाते हैं या बनाते हैं, या काफ़ी दिन से मतलब दशकों लग जाते हैं जीआई टैग मिलने में। जैसे कि रसगुल्ला कहाँ का रसगुल्ला? वेस्ट बंगाल, बंगाली रसगुल्ला। और एक रसगुल्ला उड़ीसा का भी है। तो उनमें दोनों को ही जीआई टैग मिला है। इनको काफ़ी समय लग गए, लगभग 2 साल के बाद, रसाकसी के बाद, टग ऑफ वार के बाद, उड़ीसा के वो वेस्ट बंगाल के बाद जीआई टैग मिला। मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि वे इतना अच्छा रसगुल्ला बनाते हैं कि वो कहीं पे नहीं बनता इस टाइप का। उसका एक अलग ही स्वाद है, एक अलग ही उसमें गुणवत्ता है। तो आप देख सकते हैं। तो अभी आगे बात करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में पास किया था। उसका उद्देश्य क्या था कि रजिस्ट्रेशन और उसको प्रोटेक्शन मिलना, जो चीज़ जहाँ से पैदा हुई है, जो प्रोडक्ट जहाँ से बना है, उसमें अब लगभग ये 350 जीआई टैग्स अभी देश में मौजूद हैं, जिनको जीआई टैग्स मिल चुका है। जैसा बासमती राइस हो गया, मैंने अभी जिक्र किया कि रसगुल्ला हो गया, उड़ीसा का भी रसगुल्ला हो गया, ओके। और इस टाइप के काफ़ी कुछ हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है एक सर्टिफिकेट, इस टाइप का मिलता है सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट देता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि क्या है, चेन्नई में है। भारत सरकार इसको इशू करती है। उसके बाद देखते हैं इसको कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, हु इज़ ऑल्सो द रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जो कि कहाँ है, चेन्नई में। अब देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है। इसका इम्पोर्टेंस होता क्या है, फ़ायदा क्या है इसका? इसका फ़ायदा है इट कैन बूस्ट टूरिज़्म। ये टूरिज़्म में बढ़ाने में बहुत महत्व रखता है। क्योंकि जैसे कि बंगाली रसगुल्ला, कोई इंग्लिश आता है और हमारे देश में आता है तो उसको पहले ही काफ़ी कुछ लोग रिसर्च करके आते हैं, कहाँ का घूमना चाहिए, कहाँ की क्या चीज़ें हैं। जैसे कहीं का सोल अच्छा है, जैसा हिमाचल प्रदेश का सोल है, वो जीआई टैग मिला है, तो वो आएंगे कि यार इसको सोल को खरीद के लेके जाएंगे क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है, उस देश ने जीआई टैग दिया है। उसके बाद उसे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। या बंगाल का रसगुल्ला खाने जाएंगे कोई, या बासमती चावल खा के जाएंगे, जो भी है। अभी द फार्मर बेनिफिट, फार्मर का क्या बेनिफिट है? जैसे कि माना आपने बासमती राइस कोई फार्मर उगाता है, तो यदि वो फार्मर उगाता है और उसको जीआई टैग भी है, जैसा यूपी में है, तो उसको क्या है, उसके कीमत बाकी चावल से ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वो जीआई टैग से लेस है। विल बूस्ट बेस्ट
विल बूस्ट एमएसएमई सेक्टर। एक्चुअल में बेस्ट क्या बूस्ट है एमएसएमई सेक्टर। जो अभी एमएसएमई सेक्टर हैं वे यदि इन चीज़ों का प्रोसेसिंग करते हैं फार्मर से लेके तो उनको भी बेनिफिट हो सकता है, बट कंसेंट होनी चाहिए उस फार्मर की भी या उस प्रोड्यूसर की भी जो इनको देगा। नेक्स्ट है फेक ट्रेड कैन बी स्टॉप्ड। इससे क्या होगा, जो आदमी करते क्या थे कि बासमती राइस उगता तो यूपी में है, उसको जीआई टैग तो यूपी को मिला है, बट वो करेगा क्या, अभी असम का आदमी बासमती राइस उगा देगा, वो बोलेगा ये बासमती राइस वही है जो यूपी का है। तो ये क्या है, जो भी आदमी ऐसा करेगा तो वो फंस सकता है, उसको 6 महीने की जेल भी हो सकती है और अलग अलग पेनल्टी लग सकती है उसके ऊपर। इसमें ईट बूस्ट एक्सपोर्ट्स को ही बूस्ट करेगा। क्यों करेगा बूस्ट एक्सपोर्ट को, क्योंकि जो भी आदमी आएगा वो सीधा यूपी में ही आएगा। यूपी में आएगा तो बासमती राइस कहाँ मिलता है, यूपी में मिलता है, तो वो सीधा यूपी से ही खरीद के लेके जाएगा। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, उसका क्या है, जीआई टैग मिलते से ही आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि ये बासमती राइस ही है, तो हमें यहाँ से ही खरीदना चाहिए। तो इसके ये फ़ायदे होते हैं। अभी कुछ भी चीज़ें हैं, अभी आगे देख लेते हैं। अभी कोई भी चीज़ें हैं जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम एक्सपोर्ट ऐसा तो नहीं विद इन द कंट्री करेंगे, कंट्री से बाहर भी करेंगे। तो जो कंट्री से बाहर करेंगे तो उनकी भी कोई एक इच्छा रहेगी कि मेरे को यही चीज़ खरीदनी है, मेरे को बंगाली रसगुल्ला एक्सपोर्ट कराना है या मेरे को सोल एक्सपोर्ट कराना है हिमाचल से। तो वे क्या करेंगे, अब उसके लिए भी एक रेगुलेशन है, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है, WTA, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा ट्रेड को देखता है। तो एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स शॉर्ट फॉर्म में। इसमें क्या है कि वही चीज़ को पसंद करेंगे जो वो खरीदना चाहता है और जिस स्टेट में है, जिसको जीआई टैग मिला है, तो उसी को प्रीफर करेंगे। तो इट कैन बूस्ट एक्सपोर्ट ऑल्सो। और ये ध्यान रखना है कि अंडर आर्टिकल 22(1)(a) ऑफ द WTA एग्रीमेंट क्या हुआ था, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट। और जीआई टैग इंश्योर करता है कि जो ऑथोराइज्ड आदमी है, जो ऑथोराइज्ड यूज़र है, केवल वो ही इस सामान को बेचे उस प्रोडक्ट नेम के थ्रू। फॉर योर नॉलेज, दार्जिलिंग टी बिकेम द फर्स्ट जीआई टैग्ड प्रोडक्ट इन इंडिया इन 2004। एक्ट का पास हुआ था 1999 में, और पहला जीआई टैग का मिला था इंडिया में 2004 में। ठीक है, दार्जिलिंग टी became the first GI tagged product in India in 2004. Around 350 products gets this GI tag. लगभग 350 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट। इसका महत्व क्या है, आपने सुना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। कॉपीराइट हो गया, जैसे किसी ने बुक छापी कोई, तो बुक छाप दी, उसके बाद बोलता है कि ये तोड़ मरोड़ कर इसको किसी को पेश नहीं कर सकते, मतलब दोबारा नहीं बना सकते ऐसी चीज़, तो उसको बोलते हैं कॉपीराइट। जैसे पेटेंट होगा, किसी दवाई का पेटेंट हो गया, मेडिसिन का, आज मैं ये दवाई मैंने बनाई है, इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता, अगले 10 साल के बाद इसको यूज़ कर सकता है, बस 10 साल तक कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो यही चीज़ें हैं, इसी तरीके का है ये जीआई टैग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाता है। दूसरा देख लेते हैं, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, राइट्स होता है उस पर्सन के लिए, उस आदमी के लिए जो इस चीज़ को प्रोड्यूस करता है। वो यदि कोई थर्ड पार्टी, मतलब कोई दूसरा आदमी उसी चीज़ को यूज कर, उसी प्रोडक्ट को दे रहा है, बेच रहा है, अपना फ़ायदा कर रहा है, तो वो उसको रोक सकता है, जिसको ये राइट्स मिला है। यदि एग्जांपल के लिए बात करें, यदि कोई चाय, जैसे दार्जिलिंग टी है, दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल का एक जीआई टैग मिला है, दार्जिलिंग टी को वेस्ट बंगाल को मिला है। तो यदि दार्जिलिंग टी, यदि कोई चाय वहाँ पे बागानों में उगाई जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि दार्जिलिंग में हर चाय उगाई जा रही है तो वो दार्जिलिंग टी का उसको टैग मिला, नहीं। यदि वो चाय उस बागान के स्टैंडर्ड्स को, उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो कोड ऑफ प्रैक्टिस होता है, उसको यदि स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस चाय के सामने से दार्जिलिंग टी को हटाना पड़ेगा। तो ये इसका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग्स हैं जो टैग्स मिले हुए हैं जिस स्टेट्स को। तो जैसे देखते हैं, जैसे ब्लू पोट्री जयपुर का है, राजस्थान में। ब्लू पोट्री क्या है, बर्तनों पे जो कढ़ाई करते हैं, मतलब जो बर्तनों पे जो डिज़ाइन बनाते हैं, उसको ब्लू पोट्री बोलते हैं, जो मिट्टी के बर्तनों को। उसके बाद चंदेरी फैब्रिक मध्य प्रदेश की है, कच्छ एम्ब्रॉयडरी गुजरात की है,
सोलापुर चद्दर महाराष्ट्र की है, मैसूर सिल्क कर्नाटक की है, अर्नामुला कन्नड़ी केरल की है, कंचरपुरम सिल्क तमिलनाडु की है, सलेम फैब्रिक तमिलनाडु, पंचमकल्ली मध्य प्रदेश, बस्तर ढोकला छत्तीसगढ़, ओडिशा इक्कत ओडिशा की है। ये सब चादरों पे साड़ियों पे डिज़ाइन बने हैं। नक्काशी कथा वेस्ट बंगाल। मधुबनी पेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स बिकॉज मधुबनी पेंटिंग्स कई बार आ चुका है। ये बिहार से है, बिहार को इसका जीआई टैग मिला है। कुल्लू शॉल हिमाचल प्रदेश की है। कन शॉल जम्मू एंड कश्मीर की है। तो ये दोस्तों याद रख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अभी देखते हैं नेक्स्ट। अभी बात कर लेते हैं जिसकी वजह से न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है उत्तराखंड को, उत्तराखंड के 7 प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो हम यदि नॉलेज के लिए बात करें तो तेज पत्ता जो है फर्स्ट प्रोडक्ट था उत्तराखंड का जिसको जीआई टैग मिला था। बाकी जो 7 प्रोडक्ट्स को अभी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है उनका नाम है कुमाऊं चूरा ऑयल, राजमा, भोटिया दान, एयर पान, रिंगल क्राफ्ट, कॉपर प्रोडक्ट्स, थुलमा। तो दोस्तों ये हाल ही में न्यूज़ में थे तो इसलिए आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड में ज़्यादा महत्व रखते हैं, बाकी ऑल इंडिया भी महत्व रखते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स की न्यूज़ में है ये। तो दोस्तों अभी देखते हैं कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। नीलांबूर टीक रिसेंटली गेट द जीआई टैग। नीलांबूर टीक कहाँ से है? यह है केरला से। बाकी आप एक्सप्लेनेशन मेरा पढ़ सकते हैं। पत्ता चित्र एक आर्ट है जो कहाँ से है? वो है ओडिशा से। द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 हैज़ कम इनटू फोर्स फ्रॉम 2003 से। WTO का है ये 2003 से। द जीआई टैग विल बी प्रोवाइडेड फॉर, किस किस के लिए दिया जाता है जीआई टैग? एग्रीकल्चर, नेचुरल, मैन्युफैक्चर, ऑल ऑफ दीज। ये ऑल ऑफ दीज सभी के लिए दिया जाता है जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीआई प्रोडक्ट्स कम्स फ्रॉम वन कंट्री, वन रीजन, वन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दिस। ये एक रीजन से आता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स कम्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस योर रीजन, वाइल ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स कम्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर एंटरप्राइजेज। तो जीआई टैग कहाँ से आता है? एक रीजन से। ब्लू पोट्री अभी बताया था कहाँ से है? राजस्थान से है ब्लू पोट्री। कौन सा वो टूल है जो हैंडमेड है, हैंडमेड टूल है और एमएसएमई सेक्टर से आया है, उसको जीआई टैग भी मिला है? वो है कैंची, सीजर। इसका राइट आंसर है सीजर। तो एमएसएमई सेक्टर से भी मिल सकता है जीआई टैग। नेक्स्ट देखते हैं। कौन से स्टेट को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं? इसका आंसर है कर्नाटका। इसके पास 32 टैग हैं। तमिलनाडु के पास 24 हैं, केरला के पास तीसरे नंबर पर केरला है 20 हैं और आंध्र प्रदेश के पास 22 हैं जो चौथे नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमस चिकन क्राफ्ट इज बिलोंग टू विच सिटी ऑफ यूपी? फेमस चिकन क्राफ्ट जो है किससे संबंधित है? ये लखनऊ एक रीजन है उससे संबंधित, यूपी का। तो दोस्तों ये आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।